अब सुनो आगे क्या हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से झूठ बोल दिया था। इस बात का उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बहुत सालों तक तप किया और भगवान शिव से माफी मांगी। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव शक्ति प्रकट हुए और उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए। उन्होंने ब्रह्मा जी को माफ कर दिया और कहा, अब तुम दुनिया बनाओ। माता जगदम्बा ने भी कहा, मेरा ही एक रूप मां सरस्वती होगी जो ज्ञान की देवी कहलाएंगी और ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होंगी। भगवान विष्णु को कहा, तुम इस दुनिया की देखभाल करना। फिर ब्रह्मा जी ने दुनिया बनानी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने 3 लोक बनाए। भूरलोक जहां हम रहते हैं, भूरलोक यानी आसमान, स्वरलोक स्वर्ग जहां देवता रहते हैं। फिर उन्होंने 5 तत्व बनाए, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और समय बनाया जैसे दिन, रात, महीने, तुएं और साल। ब्रह्मा जी ने अपने मन से कुछ पुत्र बनाए जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद। उन्होंने उनसे कहा, बेटा अब तुम आगे सृष्टि बढ़ाओ। लेकिन वे सब प्रभु की भक्ति में लग गए। उन्हें संसार में मन नहीं लगा। फिर उन्होंने पुत्र और प्रजापति बनाए जैसे शिव, मुनि, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व वगैरह। उनके पुत्र प्रजापति दक्ष की शादी हुई प्रस्तुति जी से। उनकी पहली संतान हुई हरियश्व। दक्ष ने उन्हें कहा, जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। पर नारद मुनि ने उन्हें वैराग्य और मोक्ष का पाठ पढ़ाया। वो सन्यासी बन गए और लौटे ही नहीं। फिर हुए शबलाश्व। उन्हें भी नारद जी ने भक्ति का मार्ग दिखाया, वो भी चले गए। दक्ष बहुत गुस्सा हुए और नारद को शाप दे दिया, तू कभी एक जगह टिक नहीं पाएगा। इसीलिए नारद जी हमेशा घूमते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब तपस्या में लगे हैं, कोई प्रजा नहीं बढ़ा रहा। तब उन्होंने एक सुंदर देवता बनाए, कामदेव, जिनका काम था सबके दिलों में प्रेम और विवाह की भावना जगाना। फिर प्रजापति दक्ष ने मां जगदम्बा की तपस्या की। मां प्रसन्न हुई और उन्होंने दक्ष को 60 बेटियां दी। उन बेटियों से आगे चलकर पूरी सृष्टि फैली।